अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। जायका निराला में आज हम बनाने वाले हैं चिकन चीज़ बर्गर, जो कि हर किसी को ही पसंद होते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल का आइकॉन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन चीज़ बर्गर बनाने के लिए हमने ली है चिकन बोनलेस हाफ़ kg। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। क्योंकि मैंने ये बोटियां ली हैं तो मैं इसे चॉपर में चॉप्ड करूँगी। अगर आप लोग कीमा लें तो जब भी इसे चॉपर में चॉप्ड ज़रूर कीजिएगा। हरी मिर्चों के बाद 1 टेबल स्पून काली मिर्चें पिसी हुई और कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल किए हैं। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कलर के लिए डाली हैं ताकि कबाबों का कलर अच्छा सा आ जाए। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करेंगे और उसके बाद मैं इसे चॉपर में डाल के चॉप्ड कर लूँगी। अगर आप लोग बोटियाँ ना भी लें, कीमा लें तो जब भी ज़रूर चॉप्ड कीजिएगा। जब तक कीमा फाइनली चॉप्ड नहीं होगा कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये कीमा चॉप्ड हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दीजिएगा। और मैं इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के शामिल करूँगी। मैंने इसमें ब्रेड के स्लाइसेस नहीं डाले हैं। ब्रेड के स्लाइसेस डालने से कबाब मीठे मीठे से लगते हैं और बर्गर में अच्छे नहीं लगते। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके कबाब बना लेंगे। कॉर्नफ्लावर डाल के अब ये मिक्स हो चुका है। कबाबों की कोटिंग के लिए मैंने लिए हैं अब 2 अंडे। 2 अंडों में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पिसी हुई शामिल की हैं और उसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। कबाबों की कोटिंग मैं अंडों से, कॉर्नफ्लावर से और ब्रेड क्रम्ब से करूँगी। ब्रेड क्रम्ब्स मैंने ये घर में ही तैयार किए हैं। ब्रेड के स्लाइसेस लेके उसे बस पीस लिया है। अब हम कबाब बना लेंगे। हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये कीमा हमारे हाथों पे चिपके ना। और गोल गोल कबाब बना लेंगे इसके, जैसे शामी कबाब बनाते हैं। कबाब का साइज़ हमने इतना रखना है कि जो हमारा बन का साइज़ हो उसमें सही आ जाए। अब कबाब बनाने के बाद हम इसमें अंडा, कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करेंगे। और कबाबों को हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हमने नहीं करना है। और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा, नहीं तो कबाब ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमारा कीमा कच्चा है। आप लोग चाहें तो इन कबाबों को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हम बर्गर सॉस तैयार कर लेते हैं। बर्गर सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 3 टेबल स्पून मायोनीज़ और 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें टोमेटो केचप शामिल करूंगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई और थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल करूंगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये हमारी बर्गर सॉस अब तैयार हो चुकी है। हमारे कबाब भी फ्राई हो चुके हैं अब तक और ये सॉस भी तैयार हो गई है। ये देखिए बर्गर अब हमारे रेडी हैं। वो वीडियो थोड़ी स्किप हो गई है मुझसे, तो इसलिए मैं आपको वल्वली बता देती हूँ कि मैंने ये बर्गर किस तरह से तैयार किए हैं। मैंने एक साइड पे मायोनीज़ गार्लिक वाली जो आती है वो लगाई है बर्गर के, और एक साइड पे जो मैंने ये बर्गर सॉस तैयार की थी बन के एक साइड पे वो लगाई है। और मैंने बस बन के ऊपर कबाब रखा जो मैंने फ्राई किए थे, और उसके ऊपर मैंने चीज़ का स्लाइस रख के थोड़ी सी बंद गोभी रखी है और ऊपर से इसको कवर कर दिया है। हमारे बर्गर अब तैयार हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ इसे सर्व कीजिए। जो बर्गर सॉस है इसके साथ, टोमेटो केचप के साथ या मेयोनीज़ के साथ इसे सर्व कीजिए। और जो मैंने साइड पे रखी हुई है ये मैंने मेयोनीज़ ली है और उसमें बंद गोभी काट के बस उसे मिक्स कर दिया है और उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल की हैं और ये सैलेड तैयार हो गई है।
आप लोग इन बर्गर्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इसे। ये चिकन चीज़ बर्गर आप लोग को कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।